चुनावी प्रक्रिया है जो सबको पूरी करनी होती है। आज हमने भी पूरी की है। माहौल तो प्रदेश की जनता ने तय करना है। प्रजातंत्र में हर चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार यही उम्मीद करके चुनाव लड़ता है कि मैं जीतूंगा। फैसला तो प्रदेश के लोगों ने लेना है। बगावत जो करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कब तक उम्मीद करें? या चुनाव के बाद ही होगा? चुनाव के बाद क्यों होगा, प्रक्रिया तो शुरू है, उसका एक्शन। 75 पार का नारा भी लगाया था। क्या स्थिति रही थी। आज पूरे देश के हालात भी ऐसे हैं। कोई एक पैसा प्रदेश मुझे ऐसा बता दें जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया रिपीट करती हो। ये फैसला प्रदेश के लोगों ने करना है। पहले भी चुनाव में लोग फैसला कर चुके कि विरासत किसके पास है। पहले भी परिवार में इस तरीके से चुनाव लड़े जाते रहे। चौटाला साहब और रणजीत सिंह चुनाव मैदान में आमने सामने थे। अभय सिंह चौटाला और रणजीत सिंह आमने सामने थे। मैं और केवी सिंह आमने सामने थे। केवी सिंह और नैना आमने सामने थे। मेरे सामने रवि भी चुनाव लड़ चुका है। तो ये तो चलता रहता है। जजपा के इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि 4.5 साल की सरकार आपके पास भी थी, आप उनके सहयोगी रहे थे, तो आपको लगता है विकास के मुद्दे पर भी? हमने जिन टर्म एंड कंडीशंस पे गठबंधन किया था, हमने 90% उनमें से पूरे करवाने का काम किया और बाकायदा कानूनी तौर पे किया। एक बात जो हमारी अधूरी रह गई, 5100 रुपये पेंशन की, उसी मामले को लेकर के ये गठजोड़ टूटा। जजपा अभी भी 5100 वाले अपने फैसले पे डटी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। मैडम से अनूप जी माइक ऑन करना। मैम, नामांकन आज आपने भर दिया है, तो अभी क्या लग रहा है कि एक जैसे आपकी हाँ जी आपके साथ मतलब सामने जो है देवरानी भी हैं और चाचा ससुर भी हैं, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? अभी अजय जी ने बताया कि परिवार हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है, तो ये इलेक्शन पता नहीं इस चीज़ को क्यों इतना मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों के हमें रट गए भी, हमें क्या आप लोग पूछने वाले हो। मैंने कहा गिने गिनाए 4 क्वेश्चन है भी। परिवार खड़ा हो गया, किसान आपकी बगावत कर रहे हैं, और तीसरा और चौथा और मैं बता दूँ, इससे फालतू मतलब कुछ नहीं। पहले भी अजय जी और रवि लड़े हैं, चाचा जी और पिताजी आपस में आमने सामने लड़े हैं, और मेरे सामने भी मेरे काक ससुर जो डॉक्टर केवी सिंह थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था डबवाली से। तो ये शायद कोई नई चीज़ नहीं है। जी। तो इसमें क्या रहा है, क्योंकि जैसे अगर सत्ता में हम शामिल रहे हैं पहले, अब सत्ता से अलग हो गए हैं, तो जनता उसको किस तरीके से देगी? क्योंकि जब पहले वोट दिया गया वो सत्ता के खिलाफ ही दिया गया, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया गया था, तो लेकिन अब बाद में शामिल हुए, लेकिन अब दोबारा खिलाफ हो गए, तो जनता ऐसे कैसे देख रही है? नहीं, सत्ता के खिलाफ ठीक है, उन्होंने कहा था 75 पार, वो हमने कहा था जमुना पार। तो विरोधी नारों के साथ हमेशा पार्टियां जब लड़ती हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और नारे चलते रहते हैं। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब हम गठबंधन में शामिल हुए। अनेक ऐसे कार्य जो है वो जजपा ने करके दिखाए हैं गठबंधन में रह के। और अब हमारी कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का था वो भी हमने अलग लड़ा, कभी हमने कोई रैली में शेयरिंग नहीं की। दोनों पार्टियों ने अपना अपना जो रैली थी वो भी अलग अलग की। नगर परिषद था वो भी हमने अलग लड़ा। मतलब हर इलेक्शन अलग लड़ते, तो ये इलेक्शन भी अलग ही लड़ा। इसमें ऐसी मुझे तो कोई नज़र चीज़ आ नहीं रही। लोकसभा चुनाव जो केंद्रीय मुद्दों को लेकर ही होता है, तो ऐसे में स्थानीय मुद्दे कितने हावी रहेंगे? हरियाणा के लोगों के लिए तो स्थानीय ही मुद्दे हैं। अगर जो भी सांसद चुन के जाएगा, अब लोग पिछले सांसद के लिए बातें करते, जब हम गांव में जाते हैं तो हम लोग भी पूछ लेते कि आपने पिछला सांसद देखा, तो हर गांव से एक ही आवाज़ आती कि जी मौनी सांसद और लापता सांसद। लोगों ने उनको एक नाम दिया है और उन्होंने अपनी जो ग्रांट मिलती है वो भी उन्होंने नहीं लगाई। मैं तो बार बार गाँव में जाके पूछती हूँ भी आपको कोई थोड़ा बहुत पैसा मिला है क्या पिछले सांसद से? जो प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आए थे कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट दे दो, मुझे सांसद बना, वो ही लोग अब दोबारा प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आएंगे। तो हम तो लोगों को कह रहे हैं कि आपने अगर पिछले वाले ने कुछ नहीं दिया, तो ये बड़ी पार्टियों के जो लीडर्स आपके पास नाम लेके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने ग्रांट ही नहीं बांटनी, सारी लैप्स होके वापस गई है उसकी। स्थानीय और बाहरी मुद्दा मानते हैं किसी?
ये स्थानीय मुद्दे और बाहरी मुद्दे के, ये तो सेंटर के प्रत्याशी की बात करूँ, स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी का नहीं, मुद्दा बाहरी क्या है, सारे हरियाणा के वासी हैं, कोई एक बता दो कोई जापान से आया हुआ है तो हिसार की बात कर रहे हैं। नहीं, हम हरियाणा के हैं, मैं तो खुद यहाँ की पैदा हुई हूँ। मैम इस बार चुनाव में आपको लगता है कि मोदी फैक्टर चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि 19 में तो था वो, इस बार आपको लगता है क्योंकि हरियाणा के लोकल मुद्दे खूब उठ रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार मोदी इस बारी कोई मोदी फैक्टर नहीं चल रहा, हम लोगों के बीच में हर गांव, हर शहर और हर गली कूचे घूमे हैं, तो जो 2019 में लहर थी ना, वो इस बार लहर नहीं है। थैंक यू।